जय हिंद दोस्तों, कम्पिटिटिव एग्जाम विद सुमन में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री में धार्मिक आंदोलन चैप्टर शुरू करेंगे। कुल 129 क्वेश्चन है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से देखने को 1-2 क्वेश्चन मिलेगा। तो हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 1 नंबर से, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो ऑप्शन सी 24 तीर्थंकर हुए। ऑप्शन 2 नंबर, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। क्वेश्चन 3 नंबर, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो ऑप्शन ए कुशीनगर में। 4 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन बी अशोक के द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो ऑप्शन सी पाली भाषा में। 7 नंबर क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो बौद्ध धर्म का गमन किसके शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में। 8 नंबर क्वेश्चन, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची विख्यात है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता कौन थी? तो ऑप्शन सी त्रिशला। 11 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो अंतिम व्यक्ति सुबोध, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो ऑप्शन सी नालंदा। 13 नंबर क्वेश्चन, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया था? तो ऑप्शन सी पाली। 14 नंबर क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रायः चित्रित चित्रकारी हैं जो क्या है? अजंता में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 में है कि मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो 16 का ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। 17 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार, ए हो जाएगा ऑप्शन, बिंबिसार के शासनकाल में। 18 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन सी सारनाथ में। 19 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी ऑप्शन सी महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 20, बोध गया स्थित कहाँ है? बिहार में। 21 नंबर, जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का। 22 नंबर क्वेश्चन, सिद्धार्थ का ही नाम बुद्ध है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गया में। 23 नंबर क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो सारनाथ में जो बुद्ध का प्रथम जो प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। जब गृह त्याग किया था उसके लिए महाविनिष्क्रमण, ये जब मृत्यु हुआ था उसके लिए था महापरिनिर्वाण,
और ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। जब सारनाथ में बुद्ध का प्रथम जो प्रवचन दिया था तो उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। डी हो जाएगा ऑप्शन सही। 24 नंबर, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। तो ऑप्शन डी महिला और शूद्र पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महिला और शूद्र पर। क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो महिला और शूद्र पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, घोड़ा। 26 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो बौद्ध दार्शनिक का नाम हो गया ऑप्शन सी नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम वर्धमान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवारा का जैन मंदिर की चालुक्य सोलंकियों ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चालुक्यों या सोलंकियों ने। 31 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? तो ऑप्शन डी बौद्ध दार्शनिक था। 32 नंबर क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है सी अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीनो दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम कौन थे तीर्थंकरों के क्रम में? तो महावीर स्वामी। 35 नंबर, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो किसने कहा था? 34 का ये हो जाएगा महावीर स्वामी। और 35 नंबर क्वेश्चन, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम से कौन थे? तो अंतिम से कौन थे? तो महावीर। 36 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? तो 36 का हो जाएगा सी केवल्य। 37 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजन की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की थी? तो पाटलिपुत्र में। 40 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो 40 का बी पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन, अहिंसा समान है। वेद के प्रति उदासीनता ये भी समान है। रीति रिवाजों से अस्वीकृति ये भी समान है। ये आत्मदमन ये असमान है, समान नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
41 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बहुसंगीती सभा आयोजित की गई थी? तो किस नगर में? तो राजगिरी में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित हैं। आपको इनका सुमेल करना है। इनको मिलान करना है। जन्म कहाँ हुआ था बुद्ध का? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। 1 का 3 हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। और प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। और निधन कहाँ हुआ था? मृत्यु कुशीनगर में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल। 46 नंबर क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो किसका योगदान सबसे अधिक था? तो हिंद यूनानी का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। जमाली। 48 नंबर क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। 49 नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन ये कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और कारण है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है। तो कथन और कारण है। और ऑप्शन में कूट में दिया हुआ है, इसको हम लोग मिलान करेंगे। तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये कथन सही है। कारण देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है, ये भी सही है। लेकिन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का विचार करें और चैत्य और विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। चैत्य पूजा स्थल होता है। चैत्य क्या है? एक पूजा स्थल है। जबकि विहार क्या है? एक निवास स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेद शिखर। सी हो जाएगा ऑप्शन। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? कोडिंग में है। तो बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछेक शिल्पों को हीन या निम्न माना, ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी 1, 2 और 3। छप्पन नंबर क्वेश्चन,
वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए हुए हैं, कूट से ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है वैशाली, राजगिरी, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ? राजगिरी में, उसके बाद हुआ था वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र में और उसके बाद कुंडलवन कश्मीर में। तो यही क्रम है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे राजगिरी, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र और चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो ऑप्शन डी इसमें किसी को नहीं, या आनंद महाकश्यप उपाली, यानी किसी को नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सियादवाद सिद्धांत है, तो सियादवाद सिद्धांत किसका है? तो जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 61 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। महाभारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो महाभारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में। 64 नंबर क्वेश्चन, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार हैं? तो भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी, ये गुजरात में पड़ता है। ये वल्लभी है, गुजरात में पड़ता है। 68 नंबर क्वेश्चन, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? किस भाषा और लिपि में है? तो प्राकृत भाषा है और लिपि अर्ध मगधी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उनहत्तर नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? तीनों के समकालिक नहीं था? तो मिलिंद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, ये तीनों क्या था? समकालीन था। तीनों के समकालिक नहीं था, तो मिलिंद नहीं था, ये तीनों समकालिक था। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है उसके बारे में चुनना है। कह रहा है क्वेश्चन 1, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। चेटक की पुत्री नहीं थी, चेटक की बहन थी। तो ये क्वेश्चन गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 और 3। 71 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। वर्षा ऋतु के दौरान मठों के प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 72 नंबर, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी?
तो वसुमित्र ने। 73 नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण दिया है। कथन यह है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। सही है। कारण है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है किसका? धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 75 नंबर, मिलिंद पन्नु, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? तो नागसेन। 76 नंबर क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तो पद्म पाने। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे स्त्री तथा पुरुष दोनों की मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी। 78 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवता की पूजा। ऑप्शन सी। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 80 नंबर क्वेश्चन, यहाँ सुमेलित करना है। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति और अध्यक्षता किसने किया था? दिया हुआ है, इसको सम्मिलित करना है। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो यहाँ दिया है महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्ति, वसुमित्र। तो किसने किया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता क्या था? महाकश्यप ने। ए का 1 हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति बी का हो जाएगा सवाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? सवाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्ति। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? तो हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीनों धर्म जो था पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिंदू, बौद्ध और जैन। 82 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध संगीति के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो 4 आयोजकों का सही क्रम है अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक और कनिष्क। यानी प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के समय में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति कलाशोक के समय में, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में। तो यही क्रम सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 83 नंबर, निम्न में से कौन से एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक का अंग इसमें से कौन सा नहीं है? तो जातक नहीं है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक, ये तीनों 3 पिटक है बौद्ध धर्म का, ये जातक नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 84 नंबर, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी। 85 नंबर है, इसमें भी सम्मिलित करना है। यहाँ दिया हुआ है केवलिन क्या है? केवलिन का अर्थ क्या होता है? पूर्ण ज्ञानी। जिन का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों को जीतने वाला। तो बी का 2 हो जाएगा।
महावीर, महावीर का अर्थ होता है अपरिमित पराक्रमी। निग्रंथ, निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। 87 नंबर, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन, सुधर्मन ने हुआ। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? 89 का ये भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, उसके रचयिता कौन है? हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है किस जैन रचना में? तो भगवती सूत्र में। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। जैन शिल्पकला के उदाहरण है? तो जैन शिल्पकला के उदाहरण है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी और हाथी गुफा मंदिर। आबू जो राजस्थान का दिलवारा मंदिर। 3 में रनकपुर जोधपुर के निटक का चौमुख मंदिर। श्रवण बेलोगोला यानी कर्नाटक का गमतेश्वर या बाहुबली का प्रतिमा। ये सभी जैन शिल्पकला का उदाहरण है। 3 में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, चारों सही हो जाएगा। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो गुजरात के चालुक्य ने। सी हो जाएगा, सी आंसर होगा। 95 में सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इसमें दिया है सूची 1 और 2 को। सुधोधन, सुधोधन क्या था? बुद्ध का पिता था। महामाया ये बुद्ध की माता। महाप्रजापति गौतमी ये बुद्ध की मौसी और विमाता। यशोधरा बुद्ध की पत्नी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुधोधन था बुद्ध का पिता, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतमी ये बुद्ध की मौसी और यशोधरा ये बुद्ध की पत्नी थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 96 नंबर, ये भी सम्मिलित करना है। 96 नंबर, इसमें चन्ना, चन्ना था बुद्ध का सारथी। चन्ना कौन था? बुद्ध का सारथी। कंठक ये बुद्ध का प्रिय घोड़ा, बुद्ध का प्रिय घोड़ा कंठक। अलार कलाम और रुद्रक ये बुद्ध के प्रथम गुरु हुए। रुद्रक रामपुत्र, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र ये बुद्ध के प्रथम गुरुदय हुए। निरंजना, ये निरंजना का हो जाएगा डी का 4। नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी। तो डी का 4 यानी ए का चन्ना बुद्ध की सारथी, कंटक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, अलार कलाम रुद्रक रामपुत्र ये बुद्ध का प्रथम गुरु और निरंजना यहीं पर नदी, यही निरंजना नदी के तट पर बुद्ध संबोधित प्राप्त की थी, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहता कौन सुमिलित नहीं है? 97 में क्वेश्चन कर रहा है कौन सुमिलित नहीं है। यहाँ आम्र, आनंद और उपाली ये बुद्ध के शिष्य, ये सही है। आम्रपाली ये बुद्ध की शिष्या, ये भी सही है। सुजाता है ये कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ये भी सही है। चुंद, ये चुंद है पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, ये भी सही है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था।
ये यही गलती है। बुध का चचेरा भाई नेता राहुल था, बुध का पुत्र था। तो ऑप्शन ई हो जाएगा सही। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य। 99 में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? कह रहा है गौतम। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, ठीक सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, ये भी सही है। बुद्ध यानी संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद परा नाम बुद्ध, ये भी सही है। तो इनमें से ये डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, इसमें सब सम्मिलित है। 100 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है। यहाँ महाबी निष्कर्मण और संबोधि मतलब ज्ञान की प्राप्ति, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्माण। तो महाबी निष्कर्मण हो गया, गृह त्याग की घटना को महाबी निष्कर्मण कहा गया। संबोधि मतलब ज्ञान की प्राप्ति घटना को संबोधि कहा गया। धर्मचक्र परिवर्तन, यह सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था बुद्ध ने, उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु की, जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। 102 बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। 103 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष। महाविभाष शास्त्र के रचिता कौन है? तो वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो मैत्रेय को। जिसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था, किसके समय में? तो कनिष्क के समय में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेय नाथ। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेय नाथ। 108 का बी हो जाएगा। 109 में है सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। वज्रपानी इंद्र देवता के तुल्य, वज्रपानी का अर्थ है इंद्र देवता के तुल्य। पद्मपानी बी का 2, अवलोकित स्वर। मंजूश्री सी का 3, बुद्ध को परखर करने वालों को क्या कहा गया? मंजूश्री। और स्वर्ग के देवता को अमिताभ। तो ऑप्शन ए सही होगा। एक 110 नंबर क्वेश्चन। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो हीनयान। भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? महायान। यानी दक्षिण में, भारत में दक्षिण की ओर हीनयान और उत्तर की ओर महायान। बौद्ध धर्म का मूलधार क्या था? 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बुद्ध, धम्म, संघ। ऑप्शन सी सही होगा। बौद्ध, धम्म और संघ की ओर इंगित करता है। 114 में बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो बंगाल के पाल शासक ने।
115 में सूची 1 और 2 दिया है, उसको मिलान करना है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है और वहाँ सूची 2 में संस्थापक हैं। नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र है नालंदा, इसका संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम, तो ए का ए हो जाएगा। उदंतपुरी बौद्ध शिक्षा केंद्र का संस्थापक उदंतपुरी का गोपाल, पाल वंश का गोपाल। विक्रमशिला के संस्थापक धर्मपाल, पाल वंश का। और बल्लभी जो बौद्ध शिक्षा केंद्र था उसके संस्थापक भट्टार्क, ये मैत्रक वंश के थे। तो ऑप्शन ए सही होगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोर यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं और किसके लिए की जाती हैं? तो बाहुबली के लिए। 118 नंबर क्वेश्चन, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? सही विकल्प को चुनना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। तो ऑप्शन सी सही होगा। 119 में वह आदतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में हैं क्या हैं? तो जातक हैं। 120 नंबर, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन बी सही होगा। 120 का ऑप्शन बी होगा, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। 121 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। ऑप्शन बी। 123 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो ऑप्शन बी सही होगा। 2 और 3 करा तप और भोग के अति के परिहार, ये गलत है। वेद प्रमाणीय के प्रति अनास्था, और 3 में है कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध। 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी सही होगा। 124 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन डी सही होगा। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। ए है मार पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध की धरती पर आह्वान, और ऑप्शन बी है मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। 125 नंबर क्वेश्चन, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ऑप्शन डी सही होगा। ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। 126 में बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र में। 128 नंबर क्वेश्चन, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना।
129 में नायनार कौन थे? नायनार वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। तो ऑप्शन सी सही होगा। नायनार कौन थे? वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। कुल 129 क्वेश्चन था। हम लोग अच्छा से किए और आने वाले एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से देखने को मिलेगा।